आयोजित किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं उनके स्वागत संदेश के लिए। नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का अभिवादन करता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी, कोरोना महामारी में नर्सों ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर जो काम किया और कोविड वॉरियर बने, आज उनके सम्मान के लिए आयोजित राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वितरण समारोह को अपने अनुग्रहित किया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मॉडर्न नर्सिंग की पायोनियर रही फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर एक नाइटिंगेल प्लेज है। पूरी दुनिया में नर्सिंग की पढ़ाई करके नर्स जब मरीजों की सेवा में लगते हैं तो वे यह प्लेज लेते हैं। इसमें वे सेवा के उच्च मानकों, प्रोफेशनल कंडक्ट और प्रोफेशनल एथिक का पालन करने की शपथ लेते हैं। इसी प्लेज में वे एक नर्स के तौर पर 4 जिम्मेवारियों के पालन की प्रतिज्ञा भी करते हैं। ये 4 जिम्मेवारियों हैं: स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देना, बीमारी को रोकना, स्वास्थ्य को ठीक करना और तकलीफों को दूर करना। जब 2020 में हमारे सामने कोरोना महामारी की बहुत बड़ी चुनौती आई, तो उस वक्त पूरे भारत ने देखा कि नर्सों ने अपने प्लेज के सभी वैल्यूज और जिम्मेवारियों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। इस पूरे संकट में नर्सों ने जिस सेवा भाव के साथ काम किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई अवसरों पर कोविड महामारी के दौरान नर्सों के योगदान की सराहना की है। पूरे देश ने देखा कि कोरोना काल में हमारे यहाँ की नर्सेज कोविड वॉरियर्स बनकर उभरी। अभी पिछले दिनों में G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए मैं गया था। G20 के मंच से हमने पूरी दुनिया को यह बताया कि कोरोना महामारी के दौरान में भारत की नर्सेज ने किस तरह से काम किया। हमने G20 के मंच से दुनिया के सामने एक कॉफी टेबल बुक भी जारी किया। इसका नाम है सेंटिनल्स ऑफ सॉइल, जो भारत के कोविड वॉरियर्स के संघर्ष और साहस को दिखाती है। कोरोना संकट में नर्सेज ने जो अतुलनीय योगदान दिया है, उसके बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। मैं ऐसे सभी नर्सों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिस मानवीय भावना, निष्ठा और निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, वह सराहनीय है। कोविड-19 महामारी के दौरान नर्सों की विभिन्न खूबियां पूरी दुनिया के सामने आई। कभी न हार मानने की भावना, निरंतर काम करने की लगन, परिवार और प्रियजनों से दूर रहते हुए निरंतर सेवा करना, कठिन परिस्थितियों में भी मरीजों की सेवा करते रहना। पिछले 2 सालों में नर्सों ने जिस तरह से राष्ट्र सेवा की है, आज भारत का हर व्यक्ति उनकी सराहना कर रहा है। जिस तरह से नर्सों ने कोविड के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम किया है, उसकी वजह से आज हर किसी के मन में नर्सों के प्रति कहीं न कहीं कृतज्ञता का भाव भी है। आज नर्सों के साहस और जज्बे की कहानियां हर जगह सुनाई जा रही है। कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में नर्सों से मेरी अपेक्षा भी है कि अपने अब तक जिस समर्पण और निष्ठा से काम किया है, वैसे ही आप आगे भी करते रहेंगे।
कोविड महामारी के दौरान नर्सिंग कर्मियों के त्याग और सेवा भाव को देखते हुए उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कई उपाय किए हैं। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पर उनके प्रशिक्षण का भी एक मॉड्यूल जारी किया गया। इसके जरिए उन्हें यह बताया गया कि इस महामारी के दौरान अपने स्वास्थ्य की देखभाल हम कैसे करें। दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने कोविड से संबंधित लेटेस्ट गाइडलाइन की जानकारी नियमित तौर पर दी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तरह नर्सों को 50 लाख रुपए तक का बीमा दिया गया। जब कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई तो फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर उनका वैक्सीनेशन पहले कराया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमें स्वस्थ भारत का सपना पूरा करना है। उनके इस सपने को पूरा करने में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे उम्मीद है कि देश भर के सभी नर्स प्रधानमंत्री जी का यह सपना पूरा करने के लिए हमेशा काम करेंगे। कोई भी हेल्थ सिस्टम बगैर योग्य नर्सों के ठीक ढंग से नहीं चल सकता। वे किसी भी हेल्थ सिस्टम के महत्वपूर्ण पिलार है। इसलिए नर्सों की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। पूरी दुनिया 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए काम कर रही है। इसमें स्वास्थ्य संबंधित कई लक्ष्य है। भारत इन लक्ष्यों को हासिल कर सके, इसमें नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को जमीनी स्तर पर सही ढंग से लागू करने में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है और इसलिए हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में नर्सों की जिम्मेवारी और बढ़ गई है। जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वह हम सभी के लिए खुशी की बात है। इससे मरीजों की देखभाल का स्तर लगातार सुधर रहा है। आज जो भी नर्स राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, मैं उन सभी को बधाई देता हूं। आप सभी लोगों ने अपने कार्यों से पूरे नर्सिंग कम्युनिटी और देश को गौरवान्वित किया है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत और अपनी बात यहां पूरी करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके उत्साहवर्धक संदेश के लिए, शुभकामनाओं के लिए और साथ साथ हमारे नर्सिंग प्रोफेशनल्स को आपके दिशा निर्देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। देवियों सज्जनों, बड़े और दूरगामी लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिना रुके, बिना थके अनवरत चलना पड़ता है। और कुछ ऐसे ही हैं हमारे आज के 51 नर्सिंग प्रोफेशनल्स जिन्हें आज सम्मानित किया जाएगा। हमने कोशिश की है उनकी सेवा, उनकी प्रतिबद्धता, उनका संकल्प, उनका समर्पण और उनके बहुमूल्य योगदान को संजोने की, पिरोने की एक चलचित्र में। तो आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। Is celebrated every year worldwide on 12th May, the birth anniversary of Florence Nightingale. Florence Nightingale is acknowledged and revered as the pioneer of modern nursing. WHO's landmark announcement that 2020 as the International Year of the Nurse and Midwife provided an important opportunity to advocate to strengthen midwives and the midwifery profession, which coincides with Florence Nightingale's bicentennial. National Florence Nightingale Award carries a medal, a certificate, a citation and also a cash award of ₹50,000. Srimati D. Rupakala is working with Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, Nellore, Andhra Pradesh for the past 12 years. She has been certified as
lifesaver by undergoing basic life support training and certified healthcare Lean Six Sigma Green Belt. Rupakala has worked in operation theatre and labour room in the hospital and is able to handle emergency and life-saving equipment and devices. She has conducted various midwifery cases in the tribal community safely. She has assisted in saving lives of accident victims. Dr. A. Padmaja, with 35 years of experience, has 10 years in nursing service and 25 years in teaching. She is a well-accomplished educator and is currently working as Professor, Vice Principal, College of Nursing, Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences, Tirupati. She is a PhD, guide, and is author of 2 books and has several publications to her credit. She has conducted cervical cancer screening for 600 people and self-breast examination camps for 3,015 people and motivated 151 organ donors from the community. Srimati Rubu Yep is working as a senior nursing officer, nurse in charge of Operation Theatre in Tomoripa Institute of Health and Medical Sciences, Arunachal Pradesh. She has also worked in critical care areas and has a total of 27 years of experience. She was actively involved in quality improvement project for Arunachal Pradesh in Operation Theatre services of the hospital and has taken special training in intensive care unit, anesthesia and neonatal care. She has received letters of appreciation for her exemplary services in planning and setting up the Operation Theatre block by the hospital administration. Ms. Rajila Roy is a senior nurse who has worked in pediatric units for over 2 decades in Mahendra Mohan Chaudhary Hospital of GMCH, Guwahati, Assam. She has also worked in emergency and COVID-19 screening areas. She has also worked in Community Health Centre. Ms. Rajila Roy was awarded with Certificate of Outstanding Performance in the hospital. Ms. Renju Kumari has a total of 21 years of experience in Bihar Health Services. She is working in Primary Health Centre, Bhagwanpur Hath, Siwan District. She is a skilled birth attendant, trained, and particularly in postpartum intrauterine contraceptive device training. She efficiently contributed to all the primary health centre activities and all national health programs, especially maternal and child health, family planning and immunization. Ms. Bandana is currently working as a senior nursing officer in Sadar Hospital, Jagatpur, Banka, Bihar. She has also worked in a primary health center for 8 years. She was considered as a high-impact leader. She's a master trainer in quality improvement and has contributed to the process of national quality assurance at national level. She has received recognition for innovation for change in service. Shreya is working as staff nurse in Orthopedic Operation Theatre in Government Medical College and Hospital, Chandigarh. With more than 2 decades of clinical experience, he has the ability to handle emergencies. He has worked as a voluntary member of the Earthquake Relief Team in Kutch, Gujarat at base camp and has played a major role in setting up and running Operation Theatre in addition to assisting during surgeries. Dr. Mrs. Daisy Abraham is a dynamic teacher and has varied experience in clinical areas as well as teaching with 27 years of total experience. She is currently working in PG College of Nursing, Bhilai as professor. She has developed teaching materials, published research articles. She has been a master trainer for neonatal resuscitation. Dr. Mrs. Daisy Abraham has received letters of appreciation from local authorities for her dedicated clinical services and Best Nurse Award in 2018. Srimati Samdar Janu Kamre has worked almost 30 years as A&M and has been providing excellent services in maternal and child health, family planning, immunization, reproductive and child health, pulse polio and national health programs in Primary Health Centre, Mandoni, Dadra and Nagar Haveli. Srimati Samdar Janu Kamre has received appreciation from CMHO Primary Health Centres and from Administration of Dadra and Nagar Haveli, UT. Victoria Alvira Nornaha, with 26 years of experience, has provided valuable and remarkable services in regard to maternal and child health,
family planning, reproductive and child health, HIV/AIDS, tuberculosis, immunization, and non-communicable diseases in Daman and Diu, UT. She works in Primary Health Center, Moti, Daman. She has been appreciated for her excellent work by UT Administration of Daman and Diu and Asha Women's and Damini Women's Foundation. Ms. Sonia Chauhan, a senior nursing officer working in Apex Trauma Center, AIIMS, New Delhi, has 13 years of experience. She has undergone additional education in MSc in Counseling and Family Therapy, Fellowship in Emergency Nursing, and Postgraduate Certificate course in Hospital Management. She has been actively involved in various academic activities, research studies, and projects in trauma care of AIIMS, New Delhi. She has been awarded AIIMS Sonians of America Award for the Best Nurse 2018 and Best Nurse in Research Work 2010. Ms. Sonia has earned letters of appreciation from Trauma Nurses Society of Thailand for being International Trainer Faculty 2019. Ms. Shashibala Kalra, with more than 35 years of experience, is currently working in RML Hospital, New Delhi. She contributed in the entry screening of international passengers for H1N1 at Indira Gandhi International Airport, Delhi 2005, care of Delhi serial bomb blast injuries victims 2005, and care of victims of collapse of civil construction structure near RML Hospital 2009. She played a significant role in establishment of intensive care unit of nephrology and renal transplant and converting the same into coronavirus ward and initiating the care of patients in 2020. In 2018, she participated in non-communicable diseases screening and awareness campaign India International Trade Fair under Swasth Chetana and Jan Samparka Abhiyan. Ms. Usha Rani Ahuja is working as Senior Nursing Officer with 34 years of experience in Cardiac Care Unit of GB Pant Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Government Hospital, Delhi. Starting her career as Auxiliary Nurse Midwife, she has completed BSc Nursing as well as MBA. She was actively involved in establishing continuing nursing education cell in the hospital. She has received WHO Fellowship in Intensive Cardiac Nursing in Washington, USA. Brig S.V. Saraswati has a distinguished service in military nursing service for 3.5 decades, especially in peri-operative nursing. She is a renowned operation theatre nurse and has assisted in more than 3,000 life-saving and emergency surgeries. She improvised drape kits and suture packaging for cardiac surgery. She has displayed exemplary professionalism and dynamic leadership qualities by saving 45 women and 12 newborn during a fire mishap in maternity and childcare wards. Brig S.V. Saraswati has been awarded JOC INC Commendation, Chief of Army Staff Commendation, and also United Nations Medal by Congo. Geeta Chandrakant Salgaonkar has 21 years of experience in rural health field. She is currently working in the sub-center Mathura, Goa. She actively contributed for achieving 100% institutional deliveries. During the outbreak of dengue, she actively participated in its control in the areas she was serving. Her sub-center was recognized as the best performing center by WHO team during the year 2018-19. Her participation in case finding of TB and leprosy is commendable. She helps villagers to develop innovative projects such as construction of fish hatchery in view of non-accessibility of fish close to village. Shri Prashant Gunu Devidas is working as a nursing officer at Community Health Center Goa with 28 years of clinical experience. He has actively participated in all national health programs. His special inclination to identify and help patients with kidney failure in the community is commendable. He has contributed immensely during disaster situations arising out of cloud bursting and building collapse, and he demonstrated impeccable work ethics throughout. Ms. Bhanumati Somabhai Ghiwala is working in obstetrical unit in SSG Hospital, Vadodara with more than 30 years of clinical experience. She has undergone post-basic diploma in nurse practitioner in midwifery and is practicing respectful maternity care and promoting alternative birthing positions to mothers during delivery, and demonstrates leadership and commitment in midwifery lead care unit and is acclaimed by professionals and patients for her excellent services. She has managed deliveries efficiently during the flood time in Vadodara.
Dr. Pragna P. Dhabi is working currently as Registrar in Gujarat Nursing Council. She has 25 years of experience. She is a National External Assessor for National Quality Assessment, Master Trainer for Oral Health Promotion, Member of Drafting Committee for Standing Operative Procedures of Gujarat Government Hospital. She has participated in Territory Army trainings. Dr. Pragna P. Dhabi has received many letters of appreciation. Dr. Mrs. Indira Jadhav Daniel has more than 2 decades of experience in India, serving as a teacher in school and college and administrator in hospital. Dr. Indira Jadhav started her career from GNM and has moved up to doctoral degree. During the hospital leadership, she was known for her exemplary contribution in providing care to the people of Ambala city. Her contribution during floods and other calamities in planning and organizing relief activities along with other health team members is significant. Srimati Vidya Bharanta, with 36 years of experience as Lady Health Visitor, has provided meritorious services in rural and backward or difficult areas. She's excellent cold chain handler, ASHA trainer, and a member of Kaya Kalp Committee. She attended many major accidents in the field and Chirgaon flood tragedy in 1997. She did outstanding work during plague epidemic in 2002. Srimati Aruna Kumari is a senior nurse for over 3 decades and currently working as an in-charge nurse. She is on deputation to NSCB Zonal Hospital, Mandi, Himachal Pradesh. She has served in various difficult and catastrophes such as bus accident and landslide very efficiently in Himachal Pradesh. She has participated in various blood donation camps and served as infection control nurse in Kaya Kalp program. Dr. Shaila Kani is working as Principal and Dean of SMVD College of Nursing, SMVD University, Katra, Jammu and Kashmir. She has 25 years of experience and has demonstrated dedication throughout. She has been selected to participate in the Global Nursing Leadership Institute for the International Council of Nurse Leadership Program 2018 at Geneva, Switzerland. She has carried out many research projects. She has presented various papers in workshops and conferences at national and international level. Srimati Asisan Kullu, with 22 years of experience, has worked in different clinical settings. Currently, she is working as nursing officer in RIMS Hospital, Bariatu, Ranchi, Jharkhand. She has undergone GFATM training and attended many continuing nursing education workshops. She has voluntarily participated in health camps in tribal area. Mariamma MC A&M has 30 years of experience in both sub-center and primary health center in Karnataka. She is currently working in Nandugudi Primary Health Center, Hoskote Taluk. She has attended many training programs and workshops conducted by National Rural Health Mission at state central level. Mariamma was awarded 2 times by National Rural Health Mission for her good work in implementation of national health programs. Srimati Gayatri Devi has 34 years of service to her credit. She works for old age homes and institutions caring for women and children and imparts need-based health education and counseling. Gayatri Devi has been honored with various certificates of appreciation and awards from the Lion Club, the National Press Council of India, and the Newspapers Association of Karnataka awarded her Florence Nightingale Award. Srimati Geetha P. is a senior nurse having experience of over 3 decades. She has been working in cardiology unit of Government Medical College Hospital, Kozhikode, Kerala. She has worked during NIPAH outbreak. She has participated in flood relief operations in Kerala. Srimati Geetha P. has been awarded with Best Nurse of Kerala State 2019. Shri Muhammad Asif is a sincere, hardworking, responsible and dedicated senior nursing officer working in Community Health Center, Andotek, Lakshadweep. He has a total of 26 years of experience. He provided nursing care for Indian Hajj pilgrims in Kingdom of Saudi Arabia at Makkah 3 months each time in 1998, 2006 and 2017. He actively participated in rescue operations in tsunami, Oki cyclone and Maha cyclone as emergency rescue team member.
Srimati Rashmi Pandekar is a senior nursing officer who has worked in many clinical areas. She has 42 years of experience. She is currently working in MGH Government Hospital, Madhya Pradesh. She has done innovative work in maternity area by developing and using squatting chair for deliveries. Srimati Premlata Sanjay Patil is currently working in the sub-center Jalgaon Khurd in Maharashtra. She has 14 years of experience. She is excellent in health education and counseling of her patients and has significantly contributed towards achieving various targets under national health programs. Srimati Shalini N. Kumare is a senior nursing professional who has worked in various capacities and has a total of 35 years of experience. She was working as in charge sister in District Hospital Gadchiroli in Maharashtra. She is well experienced in handling emergency life-saving equipment. She has worked in emergency units in Naxal-afflicted areas and has worked in the area of organ donation. K. Baiklum has more than 14 years of experience. She is working in a sub-center at Manipur. She actively participated in the control of dengue and Japanese encephalitis outbreak. She is involved in many voluntary services such as caring for abandoned babies and elderly in home care centers and saved 2 children who were drowned in Tuitha River. Ms. Sagolsam Rama Maitai Chanu is working in JNIMS Hospital, Manipur and has a total experience for more than 30 years. She was also posted in remote hilly areas while working in primary health centers. She has served people during outbreak of fire and saved many lives and property. Ms. Sagolsam Rama Maitai Chanu has rendered outstanding services in both community and hospital and has received many certificates of appreciation. Lightmon Parsalan, with 20 years of working experience in difficult area of Meghalaya, has provided excellent services to her community under national health programs by travelling through rivers and climbing up the hills. She has been working in various sub-centers in the hilly district for the entire 2 decades. Lightmon Parsalan has received numerous letters of appreciation from Chief Medical Officer at Health Centre, non-government organisation and villagers for her outstanding committed services and for life-saving activities. Srimati Vanlal Thwami has worked for 28 years in various sub-centers, serving the community from remote areas of Mizoram without any public transport facility. During her service, she managed to remove manually retained placenta of a mother who bled profusely after delivery at home and saved her life. Srimati Vanlal Thwami has received various letters of appreciation for her dedicated services. Deng Thang Pui, with 38 years of experience, made significant contribution in providing maternal and child healthcare counseling services. She is working in Aizawl South Main Centre, a remote village in Mizoram, as health supervisor. She has received Best Direct Observed Treatment Provider Award by State Health Society, Tuberculosis Control, Directorate of Health Services, and appreciations for her exemplary work in saving a 13-year-old boy suffering from malaria in remote area who was unconscious for 7 days. Premlata Barekh has 22 years of experience in rural community health field and is currently working in Community Health Centre, Kujong. Her performance in regard to national health programs is very well acknowledged and appreciated by concerned health authorities. She has contributed significantly towards achieving targets, particularly in institutional delivery and immunization. P. Latha has 22 years of experience in rural community health field. She is currently working in a primary health center in Puducherry. She is a role model for budding nurses. Her efficiency in providing maternal and neonatal services has made zero maternal and neonatal death in her community after she has joined the primary health center. She donates blood regularly and is recipient of Best Blood Supporter from Uyir Thuli. Ms. P. Latha has received numerous certificates of appreciation. In 2018-19, she was awarded Best A&M. K. Anuradha has vast experience of working in cardiac units such as Cardiac Care Unit and Cath Lab.
With 20 years of experience, she is currently working as a nursing officer at Indira Gandhi Government Hospital, Puducherry. Has also participated in rescue operation during tsunami and Thane cyclone. K. Anuradha has received Best Nurse Award, an award for excellence in life-saving services by State Health Department. Ms. Satya Devi is working as staff nurse at Community Health Centre Shankar, Jalandhar, Punjab. She has undergone training in HIV/AIDS control, breastfeeding counselling and management techniques. She was a leader of Swachh Bharat team which helped the Community Health Centre to receive the first position in the state for Kaya Kalp 2019. Anita Vyas is currently working in the sub-centre Jalaur, Rajasthan. She actively participated in all national health programs and contributed significantly towards achieving targets. She has received 3 district level and 2 state level letters of appreciation and awards. In 2015, she was given the State Florence Nightingale Award. Has received appreciation letters for donating 49 times blood by Directorate of Health Services. Sunita Devi has 13 years of experience in rural health working in health centres of Rajasthan. She has provided excellent services with national health programs and health education. She has also received additional qualification in MA Economics and undergone training in information technology. Ms. Sunita Devi has received 5 district and 2 state awards for providing meritorious services and got State Florence Nightingale Award in 2018. Srimati O.V. Usha has more than 31 years of experience. She is currently working as an A&M in Government Peripheral Hospital, KK Nagar, Chennai, Tamil Nadu. She has also worked in a sub-centre for 11 years, which covers a remote village. She has conducted 1,000 deliveries without any loss of life and inserted intrauterine contraceptive devices successfully. She has received letters of appreciation for her meritorious services from health authorities at local level. Velankanni, with 31 years of experience, has worked both in sub-centre and primary health centre in Villupuram, Tamil Nadu. She has participated in all the national health programs with Great Seal. S. Velankanni has been appreciated for her dedicated work in strengthening delivery of primary health centre services under Urban Health Centre in 2019 by MOHFW, GOI, and also applauded by Chief Medical Officer of Primary Health Centre in which she has been posted. Mrs. G. Mani Meghalai is presently working as a senior nursing professional with MSc Nursing qualification in Institute of Child Health and Hospital for Children, Egmore, Chennai, Tamil Nadu. She has 17 years of experience and has worked in primary health centre besides pediatric intensive care unit of a pediatric hospital. She is proficient in handling pediatric emergencies. Mrs. G. Mani Meghalai has been recognized as best nurse in her institution. Srimati Annaparthi Arunakumari has extensively worked in rural community health field. At present, she works in Urban Primary Health Centre, Afzal Sagar, Hyderabad. She has participated actively in all national health programs and her significant contribution in achieving targets is appreciable. She has undergone many short-term training courses and workshops conducted by State National Health Mission and National Leprosy Control Programme. MD Shukura has 28 years of experience working in Primary Health Centre, El Kathurathi, Warangal District and Sub-Centre, Keshavapur, Telangana. Her services in the areas of maternal and child health, family planning, immunization, HIV/AIDS, tuberculosis, health education and counselling to the rural community are commendable. Numerous certificates of appreciation are being bestowed on her for her excellent work. Shri Asham Das is a very active nurse professional working in Thaibong village of Tripura. He is currently working in Sub-Room Subdivisional Hospital. He has contributed in the palliative care of 1,000 patients and screening of non-communicable disease. He has participated in cyclonic medical relief camps and disaster management awareness programs.
Srimati Urvashi Dikshit is a dedicated professional and has been working in hospital as well as community. She is currently working as staff nurse in charge in District Hospital, Etawah, UP. She has participated in several community activities such as blood donation and eye camps with non-government organizations for welfare of children. Srimati Urvashi Dikshit has been appreciated by the hospital authorities for her efficient and outstanding contributions in improving the quality of the hospital. Srimati Kamala Thapa is a retired senior nursing officer with 37 years of experience. She was working in tuberculosis unit of Rajkiya Mela Hospital, Haridwar, Dehradun, Uttarakhand. Srimati Kamala Thapa has received certificate of recognition at the local level for her meritorious services in the hospital and community. Ms. Sunita Datta, working as an A&M in a sub-center, a tribal area in West Bengal, has provided excellent services. She has saved a pregnant mother's life in labor by transferring her timely to higher center of care. She is very popular among children and school authorities for her active involvement in school health services. She has counseled many adolescents and their families about prevention of early marriage and gained fame in her work area. Ms. Sunita Datta is appreciated for her extensive meritorious services at local level by the health authorities as well as village community. Srimati Neelima Das is working as a public health nurse with more than 23 years of experience. She is currently working as public health nurse in Virpara SG Hospital, Alipurdwar, West Bengal. Besides her normal duties, Neelima has involved herself in many social service activities such as prevention of child marriage and human trafficking with non-governmental organizations. Srimati Neelima Das has been awarded as the Best Worker on Reproductive and Child Health Program of the SG Hospital at district level and has received many appreciation letters. दिव्य सज्जनों, इस चलचित्र के माध्यम से हमने आज जिन नर्सिंग पर्सनल्स, ऑफिसर्स और प्रोफेशनल्स को सम्मानित किया जाएगा, उनके बारे में, उनके द्वारा किए गए नवाचार और नर्सिंग सेवा को बेहतर बनाने वाले उनके अथक प्रयासों के बारे में जाना। और अब समय है उन्हें सम्मानित करने का। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से सादर निवेदन करती हूं, इन्हें पुरस्कार प्रदान कर अपना आशीर्वाद दें। मान्यवर, इस कड़ी में पहला नाम है आंध्र प्रदेश से सुश्री डी रूपकला, सीनियर नर्स बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, श्री हरिकोटा, नेल्लोर। आंध्र प्रदेश से ही अगले पुरस्कार दिया जाता है डॉक्टर अमुलूरू पद्मजा को, प्रोफेसर एवं प्रभारी उप प्रधानाचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तिरुपति। और अब अरुणाचल प्रदेश से सुश्री रुबु यप्पे, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एवं ऑपरेशन थिएटर प्रभारी नर्सिंग, टोमो रिवा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, नाहरलगुन, जिला पापुनपरे। असम से सम्मानित किया जाता है सुश्री रजीला राय को, सीनियर नर्स, महेंद्र मोहन चौधरी अस्पताल, पान बाजार, गुवाहाटी। बिहार से सम्मानित किया जाता है सुश्री रेंजू कुमारी को, एएनएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भगवानपुर हाट, जिला सिवान। बिहार से ही हमारी अगली पुरस्कार विजेता है सुश्री वंदना कुमारी, स्टाफ नर्स, ग्रेड ए, सदर अस्पताल, जगतपुर, बांका। और अब चंडीगढ़ से सम्मानित किया जाता है श्री अजय को, स्टाफ नर्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सेक्टर 32। हरियाणा से पुरस्कार दिया जाता है डॉक्टर इंदिरा जाधव डैनियल को, प्रधानाचार्य, फिलाडेल्फिया स्कूल ऑफ नर्सिंग, अंबाला सिटी। पंजाब से सम्मानित किया जाता है सुश्री सत्या देवी को, स्टाफ नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शंकर, जिला जालंधर। और अब छत्तीसगढ़ से सम्मानित किया जाता है डॉक्टर डेजी अब्राहम को, प्रोफेसर, पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भिलाई। दादरा एवं नगर हवेली से सम्मानित किया जाता है सुश्री समदर जानू कामडी को, एएनएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मंडोनी। दमन एवं द्वीप से सुश्री विक्टोरिया अल्वीरा नोरोन्हा, एएनएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोती दमन। अगला पुरस्कार दिया जाता है दिल्ली से सुश्री सोनिया चौहान को, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान।
अगला पुरस्कार दिल्ली से ही सुश्री शशि बाला कालरा को, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। दिल्ली से ही हमारी अगली पुरस्कार विजेता सुश्री उषा रानी आहूजा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। और दिल्ली से ही अब सम्मानित किया जाता है ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस मेडिकल ब्रांच, पश्चिम कमांड मुख्यालय, चंडी मंदिर। अगला पुरस्कार विजेता है गोवा से सुश्री गीता चंद्रकांत सलगांवकर, एएनएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अल्डोना। गोवा से ही अगला पुरस्कार दिया जाता है श्री प्रशांत गुनु देवी दास को, स्टाफ नर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कानाकोना। और अब गुजरात से सम्मानित किया जाता है सुश्री भानुमती सोमाभाई घीवाला को, हेड नर्स एसएचजी अस्पताल वडोदरा। गुजरात से ही अगला पुरस्कार दिया जाता है डॉक्टर प्रज्ञा पी धापी को, रजिस्ट्रार गुजरात उच्चर्या परिषद आसना अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश से सम्मानित किया जाता है सुश्री विद्या भरंता को, लेडी हेल्थ विजिटर सिविल अस्पताल रोहडू शिमला। हिमाचल प्रदेश से ही अगला पुरस्कार दिया जाता है सुश्री अरुणा कुमारी को, वार्ड सिस्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोनल अस्पताल मंडी। जम्मू कश्मीर से सम्मानित किया जाता है डॉक्टर शैला कैनी को, डीन एंड प्रिंसिपल श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परिसर करकेयाल कटरा। और अगला पुरस्कार झारखंड से दिया जाता है सुश्री आशीसन कुल्लू को, स्टाफ नर्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरियातू रांची। कर्नाटक से सम्मानित किया जाता है सुश्री मरियम्मा एमसी को, एएनएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंदागुड़ी तालुक होसकोटे जिला बंगलुरु। कर्नाटक से ही हमारा अगला पुरस्कार दिया जाता है सुश्री के गायत्री देवी को, लेडी हेल्थ विजिटर जिला तपेदिक केंद्र सीजी अस्पताल दावनगिरी। और अब केरल से सम्मानित किया जाता है सुश्री गीता पी को, हेड नर्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड। लक्षद्वीप से पुरस्कार दिया जाता है श्री मोहम्मद आसिफ को, नर्सिंग ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंद्राज। मध्य प्रदेश से सम्मानित किया जाता है सुश्री रश्मि पांडेकर को, नर्सिंग सिस्टर महात्मा गांधी जिला अस्पताल देवास। महाराष्ट्र से सम्मानित किया जाता है सुश्री प्रेमलता संजय पाटिल को, एएनएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नशीराबाद जिला जलगांव। महाराष्ट्र से ही सम्मानित किया जाता है सुश्री शालिनी नाजू कारव कुमरे को, प्रभारी नर्स सेवानिवृत्त जिला अस्पताल गढ़चिरौली। और अब मणिपुर से सम्मानित किया जाता है सुश्री के बेकलून को, एएनएम पोस्टमार्टम प्रोग्राम सेंटर जिला अस्पताल चूराचांदपुर। मणिपुर से ही सम्मानित किया जाता है सुश्री सागोलसम रमा माइताई चानू को, नर्सिंग सिस्टर जिला अस्पताल चूराचांदपुर। मेघालय से सम्मानित किया जाता है सुश्री लेटमन पसलेन को, एएनएम सिमासी उपकेंद्र सुटुंगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिला ईस्ट जयंतिया हिल्स। मिजोरम से सम्मानित किया जाता है सुश्री वनलाल थुर्मी को, एएनएम हैरियट उप स्वास्थ्य केंद्र डुगले। मिजोरम से अगला पुरस्कार दिया जाता है सुश्री सी डेंग थांग पुई को, लेडी हेल्थ विजिटर आइजोल साउथ मेन सेंटर आइजोल। और अब उड़ीसा से सम्मानित किया जाता है सुश्री प्रेमलता बारिक को, लेडी हेल्थ विजिटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुजंग जगत सिंहपुर। पुडुचेरी से सम्मानित किया जाता है सुश्री पी लता को, एएनएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कारियोंबुथुर। और पुडुचेरी से ही अगला पुरस्कार दिया जाता है सुश्री के अनुराधा को, नर्सिंग अधिकारी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पुडुचेरी। राजस्थान से सम्मानित किया जाता है श्रीमती अनीता व्यास को, एएनएम उप स्वास्थ्य केंद्र धावला जिला जालौर। राजस्थान से अगला पुरस्कार दिया जाता है श्रीमती सुनीता देवी को, एएनएम उप स्वास्थ्य केंद्र बदबिराना नोहर जिला हनुमानगढ़। तमिलनाडु से सम्मानित किया जाता है सुश्री ओवी उषा को, एएनएम गवर्नमेंट पेरिफेरल हॉस्पिटल केके नगर चेन्नई।
तमिलनाडु से ही अगला पुरस्कार दिया जाता है सुश्री एस वेलन कन्नी को, एएनएम एचएससी सोरनावोर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपक्कम, ब्लॉक कंडामंगलम, जिला विलुपुरम। और तमिलनाडु से ही अगला पुरस्कार दिया जाता है सुश्री जी मणिमेगलई को, स्टाफ नर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन, एगमोर, चेन्नई। तेलंगाना से पुरस्कार दिया जाता है सुश्री अनापर्थी अरुणा कुमारी को, एएनएम ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अफजल सागर, हैदराबाद। और तेलंगाना से ही अगला पुरस्कार दिया जाता है सुश्री एमडी शुकूरा को, एएनएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एलकाथुर्ती, जिला वारंगल। और अब त्रिपुरा से सम्मानित किया जाता है श्री ओशीम दास को, स्टाफ नर्स, सबरूम सब डिविजनल अस्पताल, सबरूम, दक्षिण त्रिपुरा। उत्तर प्रदेश से सम्मानित किया जाता है सुश्री उर्वशी दीक्षित को, सहायक नर्सिंग अधीक्षक एवं प्रभारी, ऑपरेशन थिएटर, जिला अस्पताल, इटावा। अगला पुरस्कार उत्तराखंड से, और देवी सजनों, ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है सुश्री कमला थापा को, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, सेवानिवृत्त, राजकीय मेला अस्पताल, हरिद्वार। उनकी ओर से उनकी सुपुत्री सुश्री दीप्ति रोटेला इस पुरस्कार को ग्रहण करेंगी। स्वर्गीय कमला थापा स्वयं को कोविड के कहर से ना बचा पाई और 7 मई 2021 को उनका देहांत हो गया। अगला पुरस्कार पश्चिम बंगाल से सम्मानित किया जाता है सुश्री सुनीता दत्ता को, एएनएम सुल्कापाड़ा ग्रामीण अस्पताल, जिला जलपाईगुड़ी। और पश्चिम बंगाल से ही हमारा अगला और आज का आखिरी पुरस्कार। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति जी से करबद्ध निवेदन करती हूँ, हम सभी का मार्गदर्शन करने हेतु अपने बहुमूल्य आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए जाने के अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों के उपस्थित पुरस्कार विजेता, देवी और सज्जनों, आज आप सभी के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़कर फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं देश भर से आए सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं। मैं उन सभी स्वास्थ्य सेवियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं जिन्हें आज सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल प्रबंधन और हेल्थ केयर के क्षेत्र में सुधार लाने के साथ साथ नर्सिंग शिक्षा को व्यवस्थित रूप देने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से ही जरूरतमंदों की सेवा करने की परंपरा रही है। जरूरतमंद तथा अस्वस्थ लोगों को राहत पहुंचाने से बढ़कर सेवा और क्या हो सकती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी जरूरतमंदों की सहायता और सेवा करने पर बल दिया गया है। हमारे ग्रंथों की यही शिक्षा हमारी नर्सों के असाधारण सेवा कार्यों में परिलक्षित होती है। इस संदर्भ में मुझे चरक संहिता के एक श्लोक का स्मरण हो रहा है। नात्मार्थम नापि कामार्थम अथ भूत दयाम प्रति, अर्थात रोगियों की देखभाल का कार्य न तो स्वार्थ के लिए किया जाए, न ही अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपितु सभी प्राणियों के प्रति दया भाव से ही यह पूर्ण कार्य किया जाना चाहिए। कोविड-19 महामारी के दौरान हमारी नर्सों ने कर्तव्यपरायणता की इसी भावना का परिचय दिया। नर्सों द्वारा प्रदत्त अमूल्य योगदान के परिणाम स्वरूप ही हमें महामारी से लड़ने में सहायता मिल सकी। हमारी नर्सों ने अपने सतत प्रयासों से देश की आबादी के एक बड़े हिस्से का टीकाकरण कर पाने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने में मदद की है। भारत में एक दिन में 1 करोड़ से अधिक लोगों के टीकाकरण की विशिष्ट उपलब्धि हमारी नर्सों की कर्तव्य निष्ठा
और अथक प्रयासों से ही संभव हो पाई है। हम सभी देशवासियों को यह सदैव याद रखना चाहिए कि सेवा भाव से ओतप्रोत हमारी अनेक नर्सों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे देश को यह उपलब्धि दिलाई है। कोविड महामारी के विरुद्ध संघर्ष में हमारी अनेक नर्सों ने अपने प्राण गंवाए हैं। मेरी संवेदनाएं उन सभी नर्सों के परिवारों के साथ हैं। मुझे बताया गया है कि पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक हेल्थ वर्कर ने भी कोविड-19 से पीड़ित रोगियों का उपचार करते हुए अपनी जान गंवा दी। इस बलिदान के लिए राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा। सेवाओं और बलिदानों का मूल्यांकन किसी प्रकार की आर्थिक सहायता से नहीं किया जा सकता। फिर भी सरकार ने महामारी के दौरान नर्सों के योगदान को गहराई से समझा है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत कोविड-19 से मुकाबला कर रहे सभी हेल्थ वर्करों के लिए बीमा योजना आरंभ की है। इस योजना में सभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए 50 लाख रुपए के व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर की व्यवस्था की गई है। देवी और सज्जनों, महात्मा गांधी का मानना था कि जाति, पंथ और रंग के आधार पर भेदभाव किए बिना मरीजों का इलाज करना हर नर्स का परम कर्तव्य होता है। व्यक्तिगत रूप से गांधी जी ने मनुष्यों और पशुओं के बीच कभी कोई भेद नहीं किया। वे प्राणी मात्र की सेवा एक समान तत्परता के साथ करने में विश्वास रखते थे। गांधी जी का मत था कि जरूरतमंदों और बीमारों की सेवा के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। सेवा और करुणा की यह सहज भावना हमारी बहनों और बेटियों में प्रचुरता से पाई जाती है। बचपन से ही हम प्रायः अपनी माताओं और बहनों के निस्वार्थ प्रेम का अनुभव करते रहते हैं और संभवतः वही स्नेह हमारी नर्सों के रूप में हमें प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है। इस प्रोफेशन में पुरुष नर्सों की तुलना में महिला नर्सों के उच्च अनुपात से इस बात की भली भांति पुष्टि हो जाती है। ये प्रसन्नता की बात है कि अब पुरुष भी मेल नर्स के रूप में मरीजों की सेवा के कार्य में आगे आ रहे हैं। आज 47 महिला नर्सों सहित सभी 51 पुरस्कार विजेताओं की सेवाओं के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए मुझे संतोष की अनुभूति हो रही है। आपकी करुणा और निस्वार्थ स्नेह में अनेक लोगों को आशा की किरण दिखाई देती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की ही तरह आप में से प्रत्येक नर्स एक ऐसा ज्योतिपुंज है जिसके प्रकाश में रोगियों को अंधेरे से प्रकाश की राह दिखाई देती है और उन्हें निराशा में आशा का संबल मिलता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 की विषय वस्तु नर्स अ वॉयस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर निर्धारित की गई है। इस विषय वस्तु से विश्व भर के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में नर्सों की केंद्रीय भूमिका सभी के सामने स्पष्ट हो जाती है। यह सच है कि अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान तथा व्यक्तियों, समुदायों और समाज की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में नर्सिंग के प्रोफेशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रायः लोगों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क की पहली कड़ी नर्सें और मिडवाइफ्स ही होती हैं। नर्स और मिडवाइफ न केवल स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास उद्देश्यों यानी SDG के लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान करती हैं, बल्कि शिक्षा, स्त्री पुरुष समानता और राष्ट्र के आर्थिक विकास की दिशा में भी योगदान करती हैं। वे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारे देश में नर्सें नवीन और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के लिए स्वयं को तैयार कर रही हैं। अब नर्सिंग में संलग्न लोग विशिष्ट कौशल और दक्षता विकसित कर सकते हैं। सरकार ने मिडवाइफ्स का एक नया संवर्ग गठित करने के लिए मिडवाइफरी सर्विस इनिशिएटिव की शुरुआत की है। मैंने उन्हें नर्स प्रैक्टिशनर यानी मिडवाइफ NPM कहा जाएगा और वे अपेक्षित ज्ञान और दक्षता से युक्त हो सकेंगी। इस सराहनीय पहल की सहायता से समाज के आखिरी पायदान की महिलाओं तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकेंगी। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि हमारी नर्सों की क्षमताओं को देखते हुए
विदेशों में भी उनकी सेवाओं की बहुत मांग है। इसीलिए सरकार ने अन्य देशों में कार्य करने की इच्छुक नर्सों की सुविधा के लिए ब्रिज कोर्स तैयार किया है। आज के पुरस्कार विजेताओं ने लोगों की सेवा के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। कभी कभी तो यातायात की बुनियादी सुविधाओं के अभाव में भी उन्होंने अनेक लोगों तक उपचार की सुविधाएं पहुंचाई हैं। इनमें से कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने कर्तव्य की सामान्य सीमाओं से बहुत आगे जाकर समाज कल्याण के कार्य भी किए हैं, जैसे बाल विवाह के विरुद्ध लोगों को शिक्षित करना, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करना और आदिवासी समुदाय की मदद करना। इनमें से कुछ नर्सों को उनके ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है। मैं एक बार पुनः इस अवसर पर राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के सभी विजेताओं को बधाई देता हूं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यह आशा करता हूं कि आप सब पूरी संवेदनशीलता व निष्ठा के साथ पीड़ाग्रस्त लोगों की सेवा करते रहेंगे तथा अपने महान प्रोफेशन की प्रतिष्ठा को बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। पग पग आगे बढ़ने में ऐसे बहुमूल्य शब्द न केवल प्रेरणा देते हैं बल्कि पल पल संबल भी बढ़ाते हैं। और अब कार्यक्रम के अंत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी से सादर अनुरोध है धन्यवाद प्रस्ताव रखने। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.